मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर विस्तार में शहीद पथ के किनारे उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नवीन मुख्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस भवन के निर्माण की लागत 200 करोड़ रुपए आई है। 200 करोड़ रुपए की लागत से बने इस भवन में 200 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अत्याधुनिक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने मानव एवं वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रखा। सरकार ने पिछले 2 सालों में बिजनौर से 80 तेंदुओं को विस्थापित किया। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय कर्तव्य का हिस्सा होना चाहिए। इसके लिए सभी नागरिकों को जागरूक करना होगा। उन्होंने कहा आपदा प्रबंधन हर नागरिक की दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। नवीन तकनीक और अर्ली वार्निंग सिस्टम के उपयोग से जन व धन हानि को बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में आपदा मित्रों को वरीयता दी जाएगी। मैं देख रहा था अभी पिछले दिनों एक ही दिन में यूपी के अंदर 111 लोगों की मौत हुई थी एक ही दिन में। और अचानक मैं देख रहा था, सुबह लखनऊ में भी मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक 2 बजे के बाद मौसम बदलता गया। 1 घंटे के अंदर फतेहपुर से लेकर के प्रयागराज, कौशाम्बी, फिर मिर्जापुर, भदोई, उधर जौनपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, इन सभी जनपदों को लेकर के 111 लोगों की मौत हुई थी एक ही दिन में। और उसके बाद फिर मैंने स्वयं एसडीएमए की बैठक ली थी और मैंने उस समय इस बात पर चिंता भी व्यक्त की थी और नाराजगी भी व्यक्त की थी कि इन मौतों को रोका जा सकता था। इसको न्यूनतम करने में हम सहायता कर सकते थे। और मैंने उसी दिन कहा था कि हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को प्रभावी बनाना पड़ेगा। मुझे याद है ठीक तीसरे दिन एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। एनडीएमए और एसडीएमए ने मिलकर के उस पूरी प्रक्रिया को बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ाया। रवि कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया भवन जिसका लोकार्पण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया और इस लोकार्पण के साथ ही साथ उन्होंने बताया कि कितनी जरूरत है, चाहे हम अर्ली वार्निंग की बात करें और कैसे उन्होंने, अभी जब मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि किस तरीके से मौसम में तब्दीली आ जाती है। तो ये एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, इस पर ध्यान देना हर किसी के लिए। बिल्कुल, एसडीएमए के जो नए भवन का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसके साथ ही उसकी जरूरत को भी बताया हो। जिस तरीके से उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए बताया कि एक ही दिन में एक अलग अलग जिलों में करीब 111 लोगों की मौत की बात बताई। इसके साथ ही उन्होंने चिंता भी जताई और साफ किया कि इस घटना को रोका जा सकता था, या यूं कहें कि इस घटना के जरिए जो लोगों की जाने गई है उसको न्यूनतम किया जा सकता था। कहीं ना कहीं उसको लेकर चिंता जरूर जताई। इसके साथ ही उन्होंने एक उदाहरण और दिया सहारनपुर का, जहां पर अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए, जहां चकुम्बरी देवी के मंदिर में जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, अचानक से बारिश होती है और अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए बड़ी संख्या में लोगों के मोबाइल पे मैसेज आता है, मोबाइल गनगनाते हो, जिसके बाद फिर उनको सुरक्षित जगह, यानी कि लोग अलर्ट हो गए, उसके बाद ये सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए, यानी कि बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाई जा सकी। तो उसको लेकर उन्होंने चिंता जरूर जताई और कहीं ना कहीं ये भी कहा है कि लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। सरकार तो काम करे लेकिन लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बड़ी संख्या में जो लोगों को इसके लिए जरूरी इसलिए भी रवि, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और इस मौसम में कितने सारे हादसे होते हैं। इससे थोड़ी देर पहले हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे थे और अगर मैं मैदानी इलाकों की भी बात करूं, जिस तरीके से एकदम से बेतहाशा बारिश और खास तौर पर जो नदियों के किनारे जो निचले इलाके हैं वहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है। इसलिए अर्ली वार्निंग जो है इन इलाकों के लिए तो बेहद जरूरी हो जाती है। बिल्कुल, अनिश्चित तौर पर उन्होंने उसकी जरूरत भी बताई और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार के साथ लोगों को भी साथ रहने की, खड़े होने की जरूरत है, क्योंकि ये जो समस्या इस तरीके की आती है तो ऐसे में लोगों को जागरूकता होना सबसे जरूरी है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने विद्यालय को शिक्षकों के लिए इसके जोड़ने की बात की। इसके साथ ही उन्होंने जो विद्यार्थी उनको जोड़ने की बात की, यानी कि बड़ी संख्या में जब जागरूकता होगी तो लोग खुद ही इस चीज को समझेंगे और जब भी कभी स्थिति आती है तो ऐसे में लोग
खुद ही उस स्थिति में रहेंगे कि अगर पहले से आने वाले सिस्टम के जरिए लोगों को पहले से ही जानकारी हो जाएगी किस तरीके से मौसम में बदलाव होने जा रहा है, चाहे बिजली गिरने जैसे है या भारी बारिश की संभावना है, तमाम सारी जो तब्दीलियां हैं वो लोगों को पहले से पता रहेगी। तो ऐसे में लोग जागरूक रहेंगे, अलर्ट रहेंगे और निश्चित तौर पर एक बड़ी आपदा होने से जो लोगों को जो नुकसान होता है जान माल का, वो काफी हद तक रोका जा सकेगा। कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता जरूर जताई। उसके साथ ही उन्होंने एक संदेश भी दिया और सहारनपुर की घटना का जिक्र करते उन्होंने बताया किस तरीके से आने वाली सिस्टम के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को बचाया गया। तो ऐसे में लोगों को भी इससे जोड़ने की जरूरत है। होमगार्डों की जिस तरीके से उन्होंने आपदा मित्रों के जरिए जोड़ने की बात की, ट्रेनिंग देने की बात की, तो निश्चित तौर पर तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है। और जो एसडीएमए का जो भवन जो है सरकार की या फिर मैं कहूँ सीएम योगी आदित्यनाथ की, देखिए दूरदर्शिता ये बहुत जरूरी है। ग्लोबल वार्मिंग की मैं बात करूं, चाहे बेतहाशा गर्मी, बेतहाशा सर्दी, बारिश होगी तो बेतहाशा होगी और कब क्या हादसे हो जाएं वो नहीं पता। चाहे मैं गर्मी की बात करूं, सर्दी की बात करूं, हम हमेशा ये खबरें और इस पर बात कर रहे होते हैं कि फलां इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों की गर्मी से जान चली गई, इतने लोगों की बारिश आंधी तूफान से जान चली गई, भूकंप जो है। अब ये जो तमाम आपदाएं हैं इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दूरदर्शिता सरकार की जो है वो बहुत ज़रूरी थी और इस तरफ सरकार ध्यान दे रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सरकार बिल्कुल ध्यान दे रही है। जिस तरीके से इस भवन का निर्माण किया गया है, इस भवन के जरिए कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की निगरानी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश में इस तरीके की अगर कहीं भी आपदा की स्थिति बनती है तो ऐसे में लोगों को पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा, यानी कि एक साथ एक अलर्ट मैसेज जाएगा और जिसके जरिए लोगों को पहले से आभास हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी जो कह सकते हैं घटना है उसको रोका जा सकता है। उस घटना के जरिए जो लोगों को नुकसान हो सकता है, उस आपदा में जो लोग प्रभावित हो सकते हैं, उनको काफी हद तक मदद पहुंचाई जा सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी जो लोगों को जोड़ने की जो बात कही जा रही, लोगों को जागरूक करने की बात की जा रही, तो उससे बड़ी संख्या में लोग सजग होंगे और निश्चित तौर पर एक बड़ी जो समस्या है उसको इससे कहीं ना कहीं दूर किया जा सकेगा। जी, और जो होमगार्ड्स की तैनाती है वो भी उन्होंने बात कही कि तो कहीं ना कहीं रोजगार जो है वो भी मिलेगा। बिल्कुल 45,000 के करीब जो होमगार्डों की भर्ती की प्रक्रिया है वो चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो आपदा मित्र है उसमें भी उनको जोड़ा जाएगा। उसके अलग से उन्होंने भत्ते की बात की, कैशलेस जो उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी उसके लिए उन्होंने बात की। निश्चित तौर पर उन्होंने होमगार्डों को लेकर बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ये पूरा आपदा प्रबंधन का जो काम है उत्तर प्रदेश की तरफ से, जो सरकार की तरफ से ये जो काम किया जा रहा है, और निश्चित तौर पर बड़ी आपदाओं को ध्यान में रखते हुए कि इस तरीके की ये आपदाएं आती हैं तो उसको लेकर किस तरीके से जो बड़ी संख्या में जान माल का नुकसान होता है उसको किस तरीके से न्यूनतम किया जाए, उसको कैसे रोका जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार के साथ उन्होंने लोगों से भी जागरूक होने की बात की, लोगों को भी इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी अपने आप में यूपी के लिए एक बहुत बड़ी बात है और इस पर ध्यान दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए रवि।